स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कल जो भी सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, और ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पेज नंबर 174 पे दिख रहा है सबको? पेज नंबर 174 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बताइए। ओके तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है? इसको देखने से पहले हम एक काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो पहले हम कवर करेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी बच्चे ऑनलाइन है, मैंने पहले भी बोला था चैनल पे आके प्लीज कल की क्लास जिन्होंने करी होगी उनको ही समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो प्लीज मेक श्योर कि कल की क्लास आपने अच्छी तरीके से करी हो, और ये भी क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ये भी ऑनलाइन चली जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए देखिए बेटा, ये फिगर 8.4 जो बना हुआ है इसको सब लोग ध्यान से देखें। अपनी एनसीईआरटी बुक में फिगर 8.4 जो बना हुआ है इसकी खासियत देखिए। पहले इस ट्राइंगल के बारे में देखिए, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना? और इस ट्राइंगल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है ABC। यहाँ पे ये देखिए ये एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है ना? अब यहां पर स्टूडेंट्स एक एक्यूट एंगल की बात करी गई है। कल हमने आपसे बोला था हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे, और एक्यूट एंगल में भी हम कौन कौन से एंगल की बात करेंगे? 30 डिग्री, याद है आपको? 60 डिग्री, है ना? और कौन सा था एक? 45 डिग्री, ठीक है ना? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 और 90 के बीच में जिनका वैल्यू होता है उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, यहां पे ये एंगल ए की जब हम बात कर रहे हैं, एंगल ए पे फोकस करिएगा, ठीक है? देखो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से यहां पे देख के समझ सकते हैं कि एंगल बी अगर 90 है तो एंगल ए पक्का एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, एंगल ए पक्का एक्यूट एंगल होगा, इतना सब लोग समझ रहे हो? अब उसका वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, यहां पर ध्यान से चेक करिएगा, ये 90 के सामने वाला जो साइड है स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज, ये भी सबको पता है। 90 के सामने वाला साइड क्या है आपका? हाइपो है, ठीक है ना? और तो ये हो गया देखिए आपका हाइपो। हाइपोटेन्यूज कौन है यहां पर? AC, करेक्ट? और ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो AB वाला साइड है, पता है इसको क्या बोला जाता है? अपनी बुक में देखिए, यहां पे चीजें बेसिक सीखते चलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी करेगा आगे। यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे नीचे क्या लिखा है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए लिखा हुआ है इन्होंने। क्या लिखा हुआ है? AB को इन्होंने बताया है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या लिख दिया? ध्यान से चेक करिए, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? और ये जो बचा है ये क्या लिखा हुआ है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ध्यान से चेक करो, BC क्या है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है वो कौन सा है आपका? BC। चेक करिए, तो BC क्या है? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है ना? इस ट्राइंगल के बारे में कोई डाउट है बताइए किसी को? इसी ट्राइंगल पे बेस में आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है? तो जिससे मैं पूछूंगा आप मुझे बताइएगा। देखिए एक ट्राइंगल बच्चों में यहां पे बनाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा। ये ट्राइंगल है आपके सामने, ठीक है? यहां पर नाम मैं वही रख रहा हूं ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC, और एंगल B आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना? अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं ना एंगल A की नहीं बात कर रहा हूं, मैं एंगल C की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एंगल C की। चलिए कौन मुझको बताएगा? नेम द साइड एडजेसेंट, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेम द साइड एडजेसेंट टू एंगल C। बताइए मुझे, एंगल C के एडजेसेंट कौन सी साइड है? बताइए फटाफट। CB, यस, CB या फिर BC, आप कुछ भी बोल सकते हो अभी, ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? ध्यान से चेक करो बच्चों, हमेशा जो सभी बच्चे ऑनलाइन है ध्यान दें बेटा। देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी, ये देखिए ये 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये तो हमेशा हाइपो होगा, इसका टेंशन नहीं, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना? उसके बाद बचते हैं आपके पास दो एंगल्स, ठीक है? एक इधर बसता है और एक इधर बसता है, ठीक है ना? तो जैसे ये वाले एंगल के लिए हमने आपसे बोला कि साइड एडजेसेंट टू BC, ठीक है? तो ये सॉरी, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, तो ये देखिए ये साइड क्या है? BC। तो BC को इस बार आप लोग क्या पढ़ोगे? साइड एडजेसेंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। अब ये बताइए बच्चों, ये AB को क्या बोला जाएगा? बताइए AB को क्या बोला जाएगा, फटाफट बताइए।
यस यस, बिल्कुल सही। तो ये ध्यान से चेक करो बच्चों, सी के सामने जो साइड आ रही ए बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। अब इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो मुझे तो बताइए। इस फिगर में देखिए, यहां पे एंगल बी के सामने जो साइड आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, यानी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट, स्टूडेंट 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी साइड आएगी उसको हाइपो बोला जाता है। उसके बाद आपको एंगल चेक करना होता है बच्चों, ठीक है? एंगल आपको चेक करना होता है, या तो देखिए एंगल ए की, मतलब या तो यहां वाले एंगल की बात करी जाएगी और या तो यहां वाले एंगल की बात करिएगा। मान लो जैसे यहां वाले एंगल की बात करी जा रही है, अब इसका नाम क्या है? एंगल ए है, ठीक है ना? तो एंगल ए से लगा हुआ इधर जो साइड आपको दिखाई पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट, मतलब लगा हुआ। एडजेसेंट मतलब लगा हुआ। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये देखिए ये जो एंगल वाला साइन ऐसे बनाया है ना हमने, इससे दो साइड लगी हुई है, एक तो ए बी लगा है, एक एसी, लेकिन एसी तो हाइपो हो गया, तो बचा कौन? ए बी, ठीक है ना? तो ए बी क्या कहलाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसी तरीके से एंगल ए के जो ऑपोजिट होगी उसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। कोई डाउट है बताइए? देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल देखो बेटा, जरा ऐसा देखो, एक ट्राइंगल हम आपको दिखाते हैं, यहां पे देखो, देखो ये वाला ट्राइंगल देखना बेटा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर हमने बना दिया, ठीक है? आर पे ये 90 डिग्री है, एंगल सॉरी आर कह रहे हैं, सॉरी एंगल क्यू 90 डिग्री है, कितना है? 90। तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है? बताओ फटाफट, इसमें हाइपो कौन है? यस, हाइपो पी आर है। चलो अगर हम एंगल आर की बात करें तो बताओ एंगल आर के ऑपोजिट कौन? हाँ हाँ, एंगल आर के ऑपोजिट कौन? ध्यान से चेक करो भाई, आर से आप एरो लगा लो ऐसे सीधे, मतलब इसके ऑपोजिट, इसके सामने कौन है? बताओ पी क्यू, सही है। अब बचा कौन? बचा कौन बताओ? आर क्यू, ठीक है? तो आर क्यू क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? कोई डाउट है किसी को? नो सर। बेटा ये सब समझ लेना पहले। अब देखिए, मान लीजिए कि हम इसी ट्राइंगल में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका भी क्वेश्चन था बेटा वो ध्यान से चेक करो। ये देखिए, ये वाला एंगल पी हमने आपको दिखाया, ठीक? अब चलिए मुझे आप बताइए कि इसमें बेटा हाइपोटेन्यूज कौन है? फटाफट बताओ, हाइपो कौन है? हाइपो कौन है इसमें? पीआर है। यस, हाइपो कौन है? पीआर, 90 के सामने। अब बताओ बेटा, एंगल पी के, ये देखो ये एंगल पी है, एंगल पी के एडजेसेंट साइड बोलिए कौन सा है? पी क्यू। देखो देखो, ऑपोजिट कौन सा है? ये एंगल पी है, पी के ऑपोजिट कौन सा है? आर क्यू। तो आर क्यू क्या हो गया आपका? ऑपोजिट हो गया, सही है? हाँ, आर क्यू हो गया आपका क्या? आर क्यू इज द ऑपोजिट साइड, आर क्यू इज द ऑपोजिट साइड। आर क्यू हो गया ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट? ऑपोजिट टू एंगल, ऑपोजिट टू एंगल पी, सही है? और पी क्यू क्या है? ये देखिए पी क्यू क्या है? पी क्यू इज द एडजेसेंट टू एंगल पी। कोई डाउट है बताइए? बोलिए, कोई डाउट है किसी को? फटाफट बताइए। किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। जिसका बेटा डाउट था, कौन बच्चा था वो डाउट था, डाउट पूछो बेटा। कोई डाउट है बताइए, किसी को कोई डाउट है बेटा? फटाफट बताइए। नो सर। नहीं है। चलो अब हम एक दो ट्राइंगल बना के दिखा रहे हैं, उसमें हमें फटाफट बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसको हम हटा देते हैं, हमें एक दो सवाल का जवाब दीजिएगा जरा। ट्राइंगल बनाते हैं यहां पे। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे हमने ट्राइंगल लिया, देखो चलो ध्यान से चेक करना बेटा। ये ट्राइंगल हमने ऐसा ले लिया, ये लीजिए, ये ट्राइंगल है आपके सामने, इसका नाम है एंगल एम, एंगल एन, एंगल क्यू, करेक्ट? अब यहां पर एंगल एन आपका 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री, ठीक? अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। एंगल एम जो है, एंगल एम के ऑपोजिट साइड बताओ कौन सी? हाँ, एंगल एम के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एन क्यू है। तो एन क्यू क्या हो गई आपकी? ये वाली जो साइड है एन क्यू क्या हो गई? ऑपोजिट टू एंगल एम। एंगल एम सबको लिखना आता है, ये एंगल का साइन है और ऐसे एम, ठीक? चलो अब एंगल एम के एडजेसेंट कौन सी बताओ फटाफट? एम एन, ठीक है? तो ये एम एन हो गई आपकी क्या? एम एन क्या हो गई आपकी? एम एन इज एडजेसेंट। इसमें कोई डाउट है? और हाइपोटेन्यूज का नाम बताइए फटाफट, हाइपो कौन है? एम क्यू। यस, हाइपो एम क्यू है।
सबको पहचान में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा, इसी में मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनिए इसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने बात करी थी एंगल एम की, ठीक है ना। तो एंगल एम एक एक्यूट एंगल था, एंगल एम क्या था, एक्यूट एंगल था ये, और एंगल क्यू भी क्या है, एक्यूट एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि एंगल क्यू के एडजेसेंट साइड बताइए, एंगल क्यू के एडजेसेंट साइड बताओ बेटा। क्यू एन, हाँ ठीक है। आप देखो इसको एन क्यू बोलो या क्यू एन बोलो, अभी बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एन क्यू क्या हो गया, एंगल क्यू के एडजेसेंट हो गया। अब एंगल क्यू का ऑपोजिट साइड बताइए फटाफट, एम एन। अब बताओ, हाँ अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे फटाफट। कोई डाउट हो किसी को भी तो बेटा रोक के पूछ लो, कल भी मैंने बोला था। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। देखिए बेटा, आप कभी कभी जब आगे पढ़ोगे ना, तो अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। अभी तक जो हमको बोला जाता था ना, देखिए यहां पे एंगल बी 90 है तो हमको एंगल ए बोला जाता था, हमको एंगल सी बोला जाता था। लेकिन अब जब आप आगे चलोगे ना बेटा, तो आपको एंगल्स में ग्रीक लेटर्स दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे, ग्रीक लेटर्स। अब ये ग्रीक लेटर्स क्या क्या होते हैं सुन लो। देखो थीटा आपको दिखाई पड़ेगा, फाई आपको दिखाई पड़ेगा, ये दो चीजें क्लास 10th में ज्यादा कौन दिखाई पड़ेगा, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, थीटा। थीटा कैसे बनाया जाता है बताइए। ये एक ऐसे जीरो बनाना है, उसको ऐसे कट कर देना है, ये थीटा का साइन है। किसका साइन है ये, थीटा का। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, और फाई कैसे बनाओगे बेटा, ये फाई है, ठीक है ना। फाई आप इसको पढ़ सकते हो, एफ आई फाई पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये देखिए एक ऐसे जीरो बनाना है, इसको ऐसे काट देना है, ये फाई है। ये अब होता कैसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा इसमें कोई टफ चीज नहीं है। देखिए मान लीजिए कि एक ट्राइंगल आपने बनाया है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए 90 है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने थीटा बना दिया, ये ऐसे थीटा लिख दिया जाएगा बेटा एग्जाम में, ये ऐसे थीटा लिख दिया जाएगा। तो जैसे इस एंगल का नाम सी था, इसका नाम क्या हो गया बताइए, थीटा नाम हो गया। इसका क्या नाम हो गया, थीटा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, जल्दी फटाफट, कोई डाउट हो तो बताइए। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसका नाम है ए बी सी, और यहां पे एंगल हम दिखा रहे हैं थीटा। तो बताओ, नेम द साइड विच इज एडजेसेंट टू थीटा। थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड है बताइए। हाँ BC। और थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन है यहां पर, हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको टोटल 6 टाइप के मिलेंगे। कितने, 6, ठीक है। ध्यान से चेक करो, SIN साइन, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब होता है हम आपको बताएंगे। साइन, कॉस, टैन, साइन कॉस टैन, सब लोग याद करिए, साइन कॉस टैन याद करिए सब लोग, साइन कॉस टैन। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और यहां पर हमने लिखा है ये एंगल A है, ठीक है, ये एंगल C है आपका, और यहां पे एंगल B है आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चे इसको याद करेंगे जो मैं बता रहा हूं। ये तो याद हो गया होगा सबको, साइन कॉस टैन, पढ़ो सब लोग, साइन कॉस टैन याद हो गया, साइन कॉस टैन याद हो गया सबको। अब ध्यान से चेक करो बेटा, इसको याद करिए सभी बच्चे। देखो क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ब्लर होगा तो दिख जाएगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर बोल। ध्यान से चेक करो, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। क्या पढ़ेंगे इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, याद हो गया सबको, बताइए कि नहीं। हाँ, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है।
बी का मतलब होगा बेस, ठीक है, और एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट है बताइए किसी को? नो सर। बेटा फिर से याद कर लो सभी बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट रेशियो है, ये आपका फर्स्ट रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या पढ़ेंगे इसको बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या पढ़ेंगे बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। दूसरा पढ़िए बेस अपॉन हाइपो, पढ़िए सब लोग। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़िए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो, सुन लो ध्यान से बेटा, ये जो हमने यहां पे लिखा हुआ है साइन कॉस टेन, ठीक है ना, तो ये जो पहला रेशियो है ये कहलाता है साइन रेशियो। क्या कहलाता है? साइन रेशियो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन रेशियो कितना होता है तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बताइए? अब ये जो दूसरा रेशियो लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, अभी और क्लियर करेंगे, परेशान ना हो। दूसरा जो रेशियो है बेटा इसको कॉस रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस, अगर कोई पूछेगा कॉस रेशियो क्या होता है तो आप क्या बताओगे? बताओ, बेस अपॉन हाइपो। क्या बताओगे? बेस अपॉन हाइपो, ठीक। अब सुनो ध्यान से, तीसरा होता है बेटा आपका, देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, और तीसरा हमने टैन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? TAN, टैन। तो तीसरा जो है वो है आपका टैन रेशियो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टैन रेशियो कितना होता है तो क्या बताओगे? बताओ। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, हाँ ठीक है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। उसके बाद साइन रेशियो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के। कॉस रेशियो किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपो के। और टैन रेशियो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखो, हाँ देखो इसको कैसे लिखा जाता है बेटा, ज्यादा परेशान ना हो, सुनो ध्यान से मेरी बात। देखो ये जो आप रेशियो निकालते हो, ये जो हमने आपको नाम बताया ना अभी सब, साइन कॉस टैन, ये सब जो आप रेशियो निकाल रहे हो ये किसी एंगल के लिए निकालोगे, ट्राइंगल में किसी एंगल के लिए निकालोगे। अब इसका क्या मतलब है, परेशान ना हो, अभी हम आपको बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो ध्यान से, इसके आगे लिख दिया जाता है ए, ठीक है, ए। इसको आप क्या पढ़ोगे? साइन ऑफ एंगल ए। क्या पढ़ोगे बोलो फटाफट, इसको क्या पढ़ोगे? साइन ऑफ एंगल ए। क्या पढ़ा जाएगा इसको? साइन ऑफ एंगल ए। पढ़ना आता है सबको? क्या पढ़ेंगे इसको बताइए? साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पे हमने अगर कॉस लिख दिया, बोलिए इसको क्या पढ़ोगे बेटा? कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब यहां पे हमने ए लिख दिया, इसको बताइए क्या पढ़ेंगे? यस, टैन ऑफ एंगल ए, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ इस डायग्राम में, ठीक। सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो ये सबको पता है ये 90 के सामने हाइपो होता है कि नहीं होता है? बताइए हाइपो, ठीक है। हाँ, ये हाइपो हो गया। अब देखो बेटा, इसमें परपेंडिकुलर कौन होता है और बेस कौन होता है, इस बात को आपको बहुत गहनता से सीखना है। सुन लो मेरी बात। हमने यहां पे कौन से एंगल की बात करी है? एंगल ए की। ध्यान से चेक करो, हर जगह क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। क्या लिखा है? साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए। तो आपने जब एंगल ए की बात करी है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जिस एंगल की आप बात करते हो ना, जिस एंगल की आप बात करते हो उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वही बेस होता है। जिस एंगल की आप बात करते हो उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वही बेस होता है। तो बताओ एंगल ए के लिए बेस कौन है? बताओ। यस, सुन लो सभी बच्चे जो देख रहे हैं, ध्यान से सुन ले बेटा, एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होगा वही बेस होगा। तो ये देखिए, ये बेस हो गया, ये हो गया आपका बेस। ये का मतलब कौन? ए बी। तो ए बी हो गया बेस, ठीक है। तो बेस कौन हो गया यहां? ए बी, सही है। उसके बाद
एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है, सुन लीजिए ध्यान से, एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा। वो क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर। तो हाँ, तो BC क्या हो जाएगा आपका बताइए? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक बात बताइए बेटा, इस ट्राइंगल में आपको तीनों चीजें दिख रही हैं। AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। देखो चेक करो, AC क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस। एंगल A के लिए बेस कौन? जो एंगल A का एडजेसेंट साइड होगा। एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन है? AB। तो बेस कौन हो गया बताइए? AB। ठीक, उसके बाद जो एंगल A का ऑपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया बताइए? BC। कोई डाउट है बताइए? नो सर। हाँ, किसी को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, फिर हम आपको लिखना सिखाते हैं आगे। कोई डाउट हो तो बताइए। तो इस ट्राइंगल में आपने देखा एंगल A के लिए ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है। अब ध्यान सारा समझो बच्चों, मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे साइन A। ध्यान सारा चेक करिएगा, मैंने बोला साइन A लिखो, साइन A। तो पता है साइन A कैसे लिखोगे? इधर देखो, यहां पे क्या पढ़ाया था बताओ? साइन क्या पढ़ाया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो पढ़ाया था। हाँ, साइन क्या पढ़ाया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है बताओ? BC। भाई चेक करो ना, साइन A क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हो जाएगा। ये साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक, तो यहां से देख के बताओ एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC है। ठीक, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बताओ? BC आ जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बताओ? BC। ठीक, और हाइपो की जगह क्या लिखेंगे बताइए? हाइपो की जगह क्या लिखेंगे बताइए? AC। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, आप मुझे अगला बताइए, अगला रेशियो कॉस A। कॉस A, कॉस क्या होता है बताइए? कॉस क्या होता है बताइए? बेस अपॉन हाइपो होता है। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपो। चलो अब मुझे बताओ कॉस A के लिए यहां पे देखिए बेस कौन है बताइए? बेस कौन है? AB। तो यहां पे हम लिखेंगे AB अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है बताइए फटाफट? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है, आ रही है बेटा, यस सर। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कौन है बेटा बताओ फटाफट? AC। कोई डाउट है बताइए किसी को? कोई डाउट है बताइए? ओके, ये अब नेक्स्ट मुझे बताइए पूजा। पूजा क्या ऑफलाइन हो गए हैं क्या बेटा? पूजा आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ? पूजा ऑनलाइन है क्या? चलिए शायद ऑफलाइन हो गई। आप बताइए मुझे tan A की वैल्यू कौन बताएगा मुझको? tan A, tan A क्या होता है बताइए? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो tan A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन बेस कौन है बताइए? AB। कोई डाउट है बताइए? BA बोलो, AB बोलो, बात सेम है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को? नोट कर लीजिए। कोई डाउट है बताइए, इसको नोट करिए सभी बच्चे। नाउ सबसे पहले क्या बताया गया बताइए बेटा? सबसे पहले रूल क्या बताया गया बताइए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही बताया गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कोई डाउट है बताइए इसमें? नो सर। हाँ, फिर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा वीडियो अब तो क्लियर आ रहा होगा शायद? नो सर, नहीं। तो समझने लायक ठीक है। अच्छा, इसीलिए बेटा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। आज मौसम खराब है, तुम सब यूपी वालों हो, यूपी वाले हो, और सब तुम लोग डेटा यूज़ कर रहे हो मोबाइल का, इसलिए आ रहा है। नहीं तो हाँ, नहीं तो ये परेशान नहीं करेगा। मौसम जब धूप निकल आएगी ना, धूप जिस दिन धूप होगी उस दिन देखना एकदम क्लियर आएगा। मेरा तो वाईफाई है और लैंड, ये मैंने केबल भी कनेक्ट किया है यहाँ से, मैं तो नहीं मानता हूँ कोई दिक्कत है। फुल 50 Mbps आ रहा है बेटा मेरा, और मैंने फाइल सारी बंद कर दी हैं। अब आप लोग देख लो आपके मोबाइल से क्या इशू आ रहा है। चलो बहरहाल, चलो बेटा थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। चलो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
अब बताओ कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे मैंने टोटल? 3। कौन कौन से बताए थे फटाफट बताइए। साइन कॉस, यस ओके, साइन कॉस tan, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला रेशियो होगा आपका साइन के लिए, साइन, और साइन के आगे क्या लगा होगा? एंगल कोई, है ना, साइन के आगे कोई एंगल लगा होगा। अब वो एंगल का नाम बेटा कुछ भी हो सकता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बेस अपॉन हाइपो किसके लिए होता है? कॉस के लिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होता है? टैन के लिए, ठीक है ना। चलो एक डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं, ये, ठीक है ना। अब ये देखिए बेटा, यहां पे नाम हम रख रहे हैं इसका, ये है एंगल बी, ये है एंगल ए, और यहां है एंगल सी, ठीक है ना। चलो अब मुझे आप ये बताइए, ध्यान सारा चेक करिएगा बच्चों, एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है? यस, ये एडजेसेंट है। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो एंगल सी के एडजेसेंट जो होगा वही बेस होगा। क्या मैंने बोला? एंगल सी के एडजेसेंट जो होगा वही बेस होगा। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो बताओ यहां पर एंगल सी के लिए बेस कौन है? बीसी, ठीक। और एंगल सी के जो ऑपोजिट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। सुन लीजिए ध्यान से, एंगल सी के एडजेसेंट जो होगा वो बेस होगा, यानी कि बेस कौन है यहां पर? बीसी क्या है? बेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, और ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां पे आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि यहां पे हाइपो कौन है? एसी, ये हो गया आपका हाइपो। लीजिए, चलिए अब फटाफट मुझे बताइए आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, मैं साइन ए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे साइन सी पूछ रहा हूं इस बार, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी? साइन सी क्या होना चाहिए बताइए? साइन क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, होता है कि नहीं होता है बताइए? Sir, yes, sir. हाँ, तो परपेंडिकुलर कहां है बताइए? AB upon AC. यस, परपेंडिकुलर देखिए ए बी है, सबको दिख रहा है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी है, ठीक है ना। ए बी बोलो आप बी ए बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। तो साइन सी इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है यहां पर? ए बी, ठीक है। ए बी अपॉन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हाइपो कौन है बताइए? ए सी, ठीक है। तो ये देखिए आ गया ए सी। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए बेटा, यहां पे कुछ बच्चे ऑनलाइन है, अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, हमको बता सकते हो आप लोग क्वेश्चन? पूछूं मैं क्वेश्चन आपसे? चलिए, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है ना। चलो, कॉस सी, ठीक है ना, कॉस सी लिखा है मैंने, कॉस सी, ध्यान दीजिएगा। चलिए पूजा आंसर दीजिए बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस सी? Sir, BC upon AB. यस, बेस अपॉन हाइपो होता है। ये बेस कौन है बताओ? बीसी, बिल्कुल सही। बीसी अपॉन क्या होना चाहिए? एसी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से ये सब सीख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है क्या? हाँ, चेक करिए जरा, कॉस सी, एक मिनट चेक कर रहा हूं बेटा। कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेस क्या हो गया? बीसी, और हाइपो क्या हो गया? एसी। बीसी अपॉन एसी, सही तो है बेटा? हाँ, कोई डाउट है क्या? No, sir. बिल्कुल सही बताया है इन्होंने। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, बताइएगा हमको थोड़ा सा। हम यहाँ पे पूछते हैं आपसे, tan c की वैल्यू बताइए। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, आराम से कर लेना, बता देना, टेंशन कोई नहीं है, ठीक है ना। tan c, तो tan c की अगर हम आपसे वैल्यू पूछते हैं, हम पूछ रहे हैं किस बच्चे से पूछें? आस्मिता। आस्मिता, ये जो भी नाम है आपका बेटा, बताओ आस्मिता, tan c कितना होगा? AB upon हाँ, AP अपॉन AB अपॉन, हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने, AB अपॉन BC। कैसे? क्योंकि ध्यान से चेक करो, tan C,
tan c क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, है ना। तो ये देखिए ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है बताइए BC, है कि नहीं है बताइए, कोई डाउट है बताइए। ओके अब यहीं पे जरा, हाँ बोलो 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 बेटा बोलो। सर BC लिखे या AC बात वही होगा। हाँ देखो बेटा, जब रेशियो निकाल रहे होगे ना तो BC लिखो चाहे AC लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक है ना। वो हमने जो कल सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है, वो अभी जब कभी यूज आएगी तो हम आपको बताएंगे, उसके लिए मत परेशान हो, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है बताओ, इसमें अगर कोई डाउट है तो क्लियर करो, बिकॉज मैं यहाँ पे अभी कंपैरिजन कराने जा रहा हूँ और ये कंपैरिजन करा के हम क्लास बंद कर देंगे। एक कंपैरिजन कराने जा रहे हैं, पहले ध्यान से चेक करो, इसमें कोई डाउट है किसी को। अब हम बच्चों देखिए यहाँ पे हम आपसे कुछ और कैलकुलेट कराने जा रहे हैं, ये सारे बच्चे सीख लीजिएगा जरा। देखिए हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं साइन ए का वैल्यू। अब देखो बेटा ट्राइंगल यही है, लेकिन ध्यान देना ट्राइंगल यही है, लेकिन हमने साइन ए पूछ लिया आपसे। जब साइन ए पूछ लेंगे ना तो ध्यान से चेक करो, जो हाइपोटेन्यूस था वो तो हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है और ये बेस नहीं है, आप एंगल ए की बात कर रहे हो ना, तो बताओ एंगल ए के एडजेसेंट कौन है, ए बी ना। हाँ तो जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उस एंगल को देख लो ना जाके, एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड होगा वही तो बेस होगा। सुन लो, जिस भी एंगल के बारे में हम बात करते हैं उसके एडजेसेंट जो साइड होती वही बेस होता है। तो भैया इस बार बेस कौन हो गया आपका, एंगल ए के लिए बेस कौन हो गया, ए बी। तो ये ए बी, अब हम सी को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बेस, सही है। और एंगल ए के जो ऑपोजिट होगा ना, सुनो हाइपोटेन्यूस कभी नहीं चेंज होता है, हाइपोटेन्यूस तो भैया 90 के सामने जो होता है वही हाइपो होता है, ठीक है ना। जिस भी एंगल की बात कर रहा है वो, उस एंगल का जो एडजेसेंट होगा वो बेस बन जाता है और उस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये हो गया आपका BC, क्या हो गया यहाँ पर BC हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो आप मुझे जरा, अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बच्चे मुझे बताएं। ओके चलो बताओ, साहिल मौर्य बताओ बेटा, साइन ए का वैल्यू बताइए। साहिल साइन ए का वैल्यू बताइए, कैसे निकालोगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। किसी को कोई डाउट है बताइए। नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो इसमें समझ में भी नहीं आता है ना कितने बच्चे ऑनलाइन है, ये ऊपर नीचे करने में भी लफड़ा है। एक सेकंड, कोई बच्चा नीचे छुपा हुआ है, इसको ढूंढते हैं। ये कौन है, ये बच्चे का नाम, बेटा अपना नाम ठीक रखो आप क्लास में। 899641 से मेरा क्वेश्चन है, 899614 जो भी बच्चा है ये, बेटा आप मुझे बताओ कॉस ए का वैल्यू बताओ बेटा। कॉस ए, हाँ कॉस ए CB बाय BA, रॉन्ग। अरे भैया कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो ना, तो बेस आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, AB बाय AC। कोई डाउट है भैया किसी को तो बता दो, कोई प्रॉब्लम है किसी को। नो सर। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं किसी बच्चे से। चलो tan A की वैल्यू आप मुझे बता दो। क्या नाम है इसका बच्चे का, पूछते हैं किसी बच्चे से। tan A है वसीम राजा, बेटा बताओ tan A की वैल्यू बताइए बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। हाँ BC अपॉन AB लिखो चाहे BA लिखो, बात सेम है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं ना कि सर BC को CB लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ लिख सकते हैं। AB को क्या BA लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है बताइए इतने में किसी को। हाँ ओके, तो इतना बच्चे सभी प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है ना। और मौसम भी आज खराब है, यहाँ तो पानी भी गिर रहा है,
पानी बरस रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूपी में आज, ये जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा वगैरह, वाईफाई में दिक्कत नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं कल की क्लास में, देखते हैं कल वीडियो वगैरह कैसा आता है, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या क्या प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बताओ किसी को कोई डाउट है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। और भी जो क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।